हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इंडियाज़ लोकेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि लोकेशन का चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो दोस्तों, किसी भी कंट्री को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसकी लोकेशन समझना, क्योंकि लोकेशन ही डिसाइड करती है उसका क्लाइमेट, उसका वेजिटेशन, उसका ट्रेड, उसका कल्चर और उस कंट्री का डेवलपमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट आपसे कहे कि मेरा घर सिटी में है, तो क्या हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा घर जयपुर सिटी में है, राजस्थान स्टेट में है और इंडिया कंट्री में है, तब हम एग्जैक्ट लोकेशन समझ सकते हैं। इसी तरह आज हम समझेंगे इंडिया वर्ल्ड में एग्जैक्टली कहाँ है और उस लोकेशन का इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में कहाँ लोकेटेड है। तो इंडिया लोकेटेड है एशिया कॉन्टिनेंट में, और एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। हम सब जानते हैं कि हमारी वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा है। एशिया में भी इंडिया का लोकेशन सेंट्रल और इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है। इसलिए एंशिएंट टाइम से इंडिया का कॉन्टेक्ट बहुत सिविलाइजेशन से रहा। दिस फॉर एग्जांपल, इंडिया का ट्रेड और कल्चर रिलेशनशिप रहा है, जैसे कि चाइना के साथ, मिडल ईस्ट, यूरोप, साउथ एशिया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई शॉप मार्केट का सेंटर में होती है तो वहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन अगर शॉप किसी कॉर्नर में हो तो कस्टमर कम आते हैं। कहने का मतलब ये है कि एशिया का सेंटर ही इंडिया है। इस वजह से ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज का सेंटर ये बन गया है, यानी कि इंडिया बन गया है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इंडिया जो है वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे बड़े कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया के अंदर आता है, और उस एशिया के अंदर भी सबसे पहले मिडिल में आता है, मतलब सेंटर में जो देश है वो हमारा इंडिया है। अब हम देखते हैं इसका लैटिट्यूडनल लोकेशन, अक्षांशीय स्थिति। अब लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन होती है जो ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में ग्लोब पर ड्रॉ की जाती है। अब आसान भाषा में समझिए तो लैटिट्यूड देखिए तो लेटी मतलब लेटा हुआ, मतलब जो लाइन लेटी हुई यानी कि आड़ी हुई होती है वो लैटिट्यूड कहलाती है। ओके, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अक्सर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो अंतर है उसको विदाउट कंफ्यूजन एक तरीके से याद करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइनें। तो जाहिर सी बात है, अगर लैटिट्यूड लेटी हुई है तो लॉन्गिट्यूड खड़ी लाइनें होंगी। ओके, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं जो था कि लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है हमारे देश की। तो सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड जो होता है वो हमारा होता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पर होता है। इक्वेटर जो है वो हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन जो है वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थर्न से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थर्न तक। इसका मतलब है कि इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, इसलिए इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ में होती है। ये लाइन इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से पास होती है और ये इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन
अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लोकेशन की, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड्स इमेजरी लाइन होती है जो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ड्रॉ की जाती है। इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है वो 68 डिग्री 7 इंच से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है IST, यानी कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़ा वाइड होता है, इसलिए अगर हर रीजन अपना टाइम यूज़ करता तो कन्फ्यूज़न हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर सनराइज़ अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और गुजरात में लेट होता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने चूज़ किया 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड को। इसी लॉन्गिट्यूड के टाइम को कहते हैं इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि IST। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि MCQs की क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स की क्वेश्चन में या वन वर्ड में ये आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में हो या चेन्नई में हो, सब जगह आपको एक ही टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं इंडिया की साइज़ की। तो साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया हम पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे है, मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया के लैंड बाउंड्री जो है वो है लगभग 15,200 किलोमीटर, और उसकी जो कोस्ट लाइन है वो लगभग है 7,516 किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया होने की वजह से इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट, यानी कि डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलती है। इसलिए इंडिया को कहते हैं लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। ये याद रखना, चूँकि ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है और आगे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को क्या कहते हैं उसकी साइज़ की वजह से। तो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इंडिया को कहते हैं। अब देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि हिस्ट्री के अंदर इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंडिया की लोकेशन इतनी बड़ी है इस वजह से एंशियंट टाइम, यानी कि पुराने ज़माने से ही ट्रेड और कल्चर एक्सचेंज होता रहा है इंडिया में। इंडिया का रिलेशन जो था वो था ग्रीस, रोम, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब से। इंडिया, फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट होते स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क, यानी कि इंडिया जो थी वो स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क एक्सपोर्ट करते थे और फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में आते थे। फॉरेन कंट्रीज से इंडिया जो इम्पोर्ट करती थी वो थी गोल्ड, सिल्वर, टेक्नोलॉजीज और आइडियाज़। अब अगर कल्चरल एक्सचेंज के एग्जांपल्स देखें तो इंडिया का कल्चर जो है वो स्प्रेड हुआ इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में। वहाँ आज भी हिंदुओं का मंदिर मिलते हैं, मतलब हिंदू जो लोग हैं उनके जो मंदिर होते हैं वो आज भी इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एंकोर वेट टेम्पल कंबोडिया में लोकेटेड है और ये टेम्पल इंडिया कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर ही बनाया गया है। अब देखते हैं इंडिया की नेबर्स, यानी कि पड़ोसी देश। तो अब इंडिया के जो पड़ोसी देश है वो उनकी लोकेशन की वजह से, जैसे कि नॉर्थ में है चाइना, नेपाल और भूटान, वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, अक्रॉस सी में देखी जाए तो श्रीलंका, मालदीव्स। इंडिया के ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन ने इन कंट्रीज़ के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होते थे, इसलिए ये सारी कंट्रीज़ ही इनकी नेबर्स है, यानी कि पड़ोसी देश है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने इतना शॉर्टली क्यों समझाया है। तो ये वीडियो मैंने आपको शॉर्टली इसलिए समझाया क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन चैप्टर आएगा भी सही तो मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का आएगा, उसमें से भी MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपको इतना चीज़ आती है तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है और आप इसमें जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इसे आप अच्छे तरीके से याद करके जाना, आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगी। सब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।